नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन नंबर 3। अच्छा जी, एप्लीकेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ऑपोजिटली मीन्स कि दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के हैं तो पैरेलल, आमने सामने, लेकिन ऑपोजिट चार्जेस हैं। एक के ऊपर प्लस है तो दूसरे के ऊपर क्या होगा? माइनस चार्ज है। अब हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान में हमने निकालना है कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास यूँ उसने एक लिया है, ये हमारे पास सरफेस उसने लिया। वो कहता है इस प्लेट के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके ऊपर सारे नेगेटिव हैं। और उसने ये सरफेस लिया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं प्लेट के अंदर भी, साइड्स पे भी और इधर भी। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, क्या हमारे पास एक ही प्लेट है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और चार्जेस याद रखने प्लेट के ऊपर होते हैं, प्लेट के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक। ओके। नेक्स्ट वन, ये वाली प्लेट है, इसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं? नेगेटिवली। इसको प्लस क्यू का आपकी बुक ने नाम दिया, इसको माइनस क्यू का। अब हमने ये सरफेस सेलेक्ट की है, ठीक है। इसको फेस को मैं नाम दे देती हूँ ए, बी, सी एंड डी। मैं इनके ऊपर वो निकाल लूँगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये डायरेक्शन है, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा जी? पहले फॉर फेस ए फेस ए देखो अंदर मौजूद है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? क्या मतलब? एंगल? एंगल नहीं, वैल्यू। चार्ज अंदर है नहीं है? नहीं है। जब चार्ज ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की? नहीं। नहीं। इसका मतलब है यहाँ के लिए जो फाई होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। दिस इज़ ज़ीरो बिकॉज देर इज़ नो चार्ज, देर इज़ प्लेट। नो चार्ज इनसाइड द प्लेट। इन प्लेट नहीं, इनसाइड द प्लेट, ठीक है। द प्लेट एंड हियर जो क्यू है वो क्या होगा? ज़ीरो। जीरो। नाउ फॉर फेस, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। फॉर फेस बी, हियर फाई 1, नहीं सॉरी फाई 2, बी है। इधर से देखो ये फेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर यूँ बनेगा एग्जैक्टली। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ई डॉट ए था ना, ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज 90 इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया फाई 2। इधर फार्मूला आपने सब में लिखना होगा, ठीक है। ई डॉट ए वेक्टर, फिर ये कॉज थीटा, फिर कॉज 90 डिग्री, इट्स, ठीक है। आपने प्रॉपर सॉल्व करना है, मैं जल्दी में ऐसे कर रही हूँ। फॉर फेस सी मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ 3। अगर मैं फेस सी की बात करूँ, ये इसका नॉर्मल वेक्टर डाउनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इसी डायरेक्शन में, एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा पहले ई डॉट ए, आपने हर स्टेप को यूँ करना है, ई डॉट ए, फिर आप लिखोगे ई ए कॉस ऑफ थीटा, फिर आप लिखोगे सिंस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो आपके पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ 3 आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू सिंस कॉस 0 डिग्री किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो मेरे पास फाई 3 आ जाएगा ई ऑफ ए ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू ई ऑफ ए, इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब जो भी आपका स्टेप होगा ना, इसमें भी ये सारे स्टेप करने थे, मैंने नहीं किए, लेकिन आपने पेपर में करके आना है। फॉर फेस डी, फाई ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ, अब देखो यहाँ पे कॉज क्या बनेगा? इसका एंगल यूँ बनेगा, ये डाउनवर्ड है तो एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। कॉज 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0, सो फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा फाई इक्विवेलेंट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। गुड। नेक्स्ट वैल्यू पुट करें, पहले का 0 था, दूसरे का 0, तीसरे का ई ए और चौथे का 0 विच इज़ इक्वल टू ई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई ई विच इज़ आर इक्वेशन नंबर 5। नाउ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू क्यू बाई ए, and here it is equal to sigma a which is equal to q. This is our equation number 6. Now according to Gauss's law, phi e is equal to 1 by epsilon naught multiplied by q.
क्यू सिग्मा ए फाई ऑफ ई और क्यू की प्लेस पे ही है। ए इधर मल्टीप्लाई और इधर आके Divide हो डिवाइड, जाएगा। ए और ए कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इफ़ वी wrote it in the vector form then it is equal to r unit vector. Is it clear? Now look at here. इधर आपके पास वो ये कह रहा है, सपोज करो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक है और उनके दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है और वो अपोजिटली चार्ज है। इन कंडीशंस में हमारे पास जो है इनर जो सरफेस चार्ज सरफेसेस होंगी प्लेट्स की, उनको भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया जिसका इनर फेस ऑफ वन प्लेट और टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस। इनर फेस का मतलब ये होगा कि एक ये प्लेट है कि है, इसके अंदरूनी फेस पे इधर चार्जेस होंगे और इसके इधर चार्जेस होंगे। ठीक है, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देन वो कहता है उसका जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए है और यहाँ से हमने जो है एरिया, ए एरिया और क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है। इमेजिन करें गोइंग सरफेस है जो होलो जो है वो बॉक्स की फॉर्म में, टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट एंड इट्स बॉटम इज इन द स्पेस। टॉप जो है वो मेटल प्लेट के अंदर है और बॉटम जो है वो स्पेस के अंदर है। उसको हमने लिया और वो कहता है कि आपके पास जो प्लेट है उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसकी साइड्स के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन लोअर बॉटम एंड जो होगा वहाँ पे फेस की वैल्यू होगी विच इज़ इक्वल टू ई ए। और अपर एंड जो होगा बॉक्स का, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लक्स इनसाइड द मेटल प्लेट दस द फ्लक्स थ्रू दिस गोइंग सरफेस इज़ ओनली ई ए। सिर्फ एक ही बचेगा जो ई ए होगा और अंदर कोई भी चार्ज नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। आगे उसने डेरिवेशन पूरी सॉल्व की और ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, और आगे वो बता रहा है कि डायरेक्शन होती तो ये आ जाता।